Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have completed prism chapter. Almost we have completed. This is the today we are going to the last part of ray optics. That is optical instrument. क्या हम discussions करेंगे? Optical instrument. In optical instrument we will discuss about three instruments: simple microscope, compound microscope, and astronomical telescope. Yes or no? These optical instruments are made up by the combination of prism, lens, mirror. Basically लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन ही होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. कहीं पे दो लेंस ले जाएंगे, कहीं पे एक लेंस एक मिरर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं. जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन चैप्टर का लास्ट में हम पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर. उसी तरह यहाँ पे उसको लेके हमको बनाना पड़ेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. हमारे रिक्वायरमेंट इमेज कहाँ पे हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा. आया समझ में? तो देखो पहले हम आज क्या डिस्कशंस करेंगे. हम आज डिस्कशंस करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में. किसके बारे में? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. पहला क्वेश्चन जो दिमाग में तुम्हारा आएगा क्या आएगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. Optical instrument is made up of by the combination of lens, mirror. Basically ये चीज देख लो, लेंस और मिरर के कंबाइन से बने हैं. पहले हम डिस्कशंस करेंगे किसके बारे में. पहला जो डिस्कशंस के टॉपिक हमारा आज का है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप. क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या चीज होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस लेके हम सिंपल माइक्रोस्कोप बना सकते हैं. एक कॉन्वेक्स लेंस लेके हम सिंपल माइक्रोस्कोप को बना सकते हैं. तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ बाय वन कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉन्वेक्स लेंस से हम बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस से बनाएंगे. क्या लेंगे? शॉर्ट फोकल लेंथ. फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए. देखो थोड़ा सा इधर मैं कैसे बना रहा हूं और ये कैसे काम करेगा. दो तीन में पॉइंट्स बोल रहा हूं, उसके बाद डायग्राम को चलेंगे. सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे बनाया जाएगा? एक कॉन्वेक्स लेंगे. सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ. फोकल लेंथ उसका स्मॉल होगा. और उसका वर्किंग कैसे होगा, कैसे हम इमेज बनाएंगे? क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा. क्या समझ में? ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट फोकस के बीच में हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा. क्यों रखेंगे? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज हमारा कैसे मिलता है? कोई कॉन्वेक्स लेंस के, भूल जाओ कोई सिंपल माइक्रोस्कोप था. मुझे ये बताओ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, how the image will be produced? Image is a virtual, erect and large in size. Enlarged image क्या मिलेगा हमको? अच्छे पॉइंट्स में बोल रहा हूं, दिखो इसको. When the object is placed in an optical center and focus, then the image is produced a virtual and erect one and large in size. एक लार्ज इन साइज का इमेज हमको मिलेगा. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है? चलो अब आगे बढ़ते हैं डायग्राम के तरफ. क्या मैंने बोला? सिंपल माइक्रोस्कोप किसका कॉम्बिनेशन है, कैसे बनाया जाएगा? एक कॉन्वेक्स लेंस के. ये वाला मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा क्यों शॉर्ट फोकल लेंथ हम लेते हैं. मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाया. इसको मैंने ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस लिया. इसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर लिया. इसको मैंने फोकस लिया. यहाँ पे मैंने लाके ऑब्जेक्ट रखा. यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट रखा. और मान के चलो कि ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था. ये मेरा पहला फोकस,
इधर आएगा मेरा पहला सेकेंड फोकस, ये आएगा मेरा पहला सेंटर ऑफ प्रेशर, ये दूसरा सेंटर ऑफ प्रेशर, यही वाला आना चाहिए था मेरा। अब ऑब्जेक्ट अगर मैंने ऐसे रखा तो क्या मेरा रे डायग्राम ऐसे बनेगा? अरे हाँ या ना? थोड़ा डायग्राम के लिए मिटा देता हूं, पहले लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। अच्छा, क्या मेरा डायग्राम जो है ऐसे बनेगा? क्या मेरा डायग्राम जो है ऐसे बनेगा? अरे हाँ या ना? क्या मेरा डायग्राम जो है ऐसे बनेगा? ये वाला को ऑब्जेक्ट को ए और बी ले जाओ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ, ये पॉइंट को के ले जाओ, हुआ। अब इसको ए डैश बी डैश ले जाओ। क्या मेरा ऑब्जेक्ट, नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, सो द ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड और लार्ज ऑफ इन साइज इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या बड़ा सा इमेज प्रोड्यूस हुआ? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, आया समझ में? अरे हाँ या ना? अच्छा ठीक है, अब लिखते हैं। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं, आया, हो गया, ठीक ठाक है। अब देखो, अच्छा यहां पे क्या लिखना है मुझे? सिंपल माइक्रोस्कोप लिखना है। क्या लिखना है? सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कशन करो। आया, हो गया। ये है मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन। वर्किंग कैसे था ना? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज विल बी ऑब्टेन्ड। तो इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब इसका छोटे छोटे चीज हम लिखेंगे। मान के चलो कि ऑब्जेक्ट मेरा यू डिस्टेंस पे था, इमेज जो फॉर्मेशन हुआ वो डी डिस्टेंस। डी का मतलब क्या है? यहां पे लिखता हूं, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उस वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। मतलब इतना हम दिख सकते हैं, हम नेकेड आई में इतना डिस्टेंस तक दिख सकते हैं, आराम से दिख सकते हैं। तो इमेज जो बनेगा, मैं मान रहा हूं कि अच्छा सा इमेज बन रहा है जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। अच्छा, अब क्या होता है देखो, हम एक छोटा सा चीज कैलकुलेट करना चाहेंगे। एक होगा मैग्निफिकेशन। क्या हम कैलकुलेट करेंगे? एक मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है पहले इसका डेफिनेशन समझो। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन एंगल मेड बाय द इमेज एट आई। क्या मैंने बोल रहा हूं? एंगल मेड बाय द, यहां पे मैं m का वैल्यूज क्या लिख रहा हूं? इट इज द रेशियो बिटवीन एंगल मेड बाय द इमेज एट आई to the angle made by the object, angle made by the object at eye when both object and image distance are at least distance of distinct vision. Magnification of simple microscope is the ratio between angle made by the image at eye to the angle made by the object at eye when both object and image distance are at least distance of distinct vision. ये बड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन पे वहां पे जैसे लिख रहे थे साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां से ऐसा नहीं। यहाँ पे कौन सा एंगल मेरा बन रहा है? आई के हिसाब से। अब तुम बोलोगे सर आई कहाँ पे है? आई बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आई में बना रहा हूं, अच्छा सा आई बना। यहां से तुम लोग देख रहे हो, यहां से तुम लोग क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो देख रहे हो तो यहाँ पे जब दिखोगे तो तुमको इमेज कहां पे दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा। आ रहे हाँ या ना?
तो क्या मेरा यही वाला एंगल बनेगा इमेज के साथ? क्या मेरा यही वाला एंगल बनेगा इमेज के साथ? अरे हाँ या ना? क्या मेरा यही वाला एंगल बनेगा इमेज के साथ? इसी एंगल को मैं बीटा ले रहा हूं, इसी एंगल को मैं क्या ले रहा हूं? बीटा ले रहा हूं। अच्छा, और मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा इमेज के ऊपर रखा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा इमेज के ऊपर रखा, तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा? ए डैश, इसको मान लो डी पॉइंट मान लो यार, कोई बोल रहे हैं डी पॉइंट मान लो। क्या मेरा ऑब्जेक्ट इधर आएगा? अब तू पूछेगा सर ऑब्जेक्ट हम क्यों लेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सोच जरा। तू कभी मैग्नीफाइंग ग्लास दिखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, तो जो कोई पेपर को इस तरह कोई दिखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास इस तरह जो दिखेगा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यहां पे तेरा ऑब्जेक्ट है, सोच जरा, यहां पे तेरा ऑब्जेक्ट है, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? ऑब्जेक्ट का पास लेके देखता है। मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या करता है? ऑब्जेक्ट का पास को लेके देखता है। जो ऑब्जेक्ट का पास दिखेगा, वो जो चीज तेरा था वो बड़ा सा दिखेगा। मतलब सोच जरा, यहां से देख, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने यहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, हाँ कि नहीं? अब जो इमेज देखेगा वो क्या इस तरह मुझे दिखेगा? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ये ऑब्जेक्ट था, क्या मेरा इमेज अब इस तरह दिखेगा? इमेज कहीं और बना क्या? उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर इतना बड़ा सा इमेज बन रहा है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? आया समझ में? ये ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर से ऐसे इमेज बन रहा है। अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। आया समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? मतलब क्यों मैंने बनाया? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही तो इमेज बन रहा है ना। अरे देख, इधर तेरा ऑब्जेक्ट था, तू उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही तो इमेज बनेगा ना। इमेज तो इधर नहीं बनेगा ना, उसी के ऊपर ही बनेगा, हाँ कि नहीं? कभी मैग्नीफाइंग ग्लास दिखा है ना? वो दैट मैग्नीफाइंग ग्लास इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। वहां पे भी एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, यहाँ पे भी एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप एप्लीकेशंस क्या है? वही मैग्नीफाइंग ग्लास ही, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट के पास हम लेते हैं, क्यों पास लेते हैं? देख इधर, हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट जितना ऑप्टिकल सेंटर का पास आएगा वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा। कभी मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर तुझे इमेज, इन्वर्टेड इमेज दिखाए? कभी नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तू ऑब्जेक्ट के पास लेता है, ऑब्जेक्ट के पास लेता है। दूर लेगा तो तुझे इमेज ही नहीं दिखाई देगा, दूर लेगा तो तुझे इमेज ही नहीं दिखाई देगा। तो तू ऑब्जेक्ट के पास ले रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास को, तू ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लाना चाह रहा है, और तू दिख रहा है आई से, तो ये तेरा आंख है, और तुझे इमेज बन रहा है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने क्या किया? इसलिए ये ऑब्जेक्ट को इमेज के ऊपर आके प्लेस कर लिया। अब जब मैं दिख रहा हूं यहां से, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्या यहां से दिखाई देगा? क्या यहां से दिखाई देगा? क्या यही मेरा बनेगा अल्फा? एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, क्या मेरा अल्फा बनेगा? क्या मेरा यही बनेगा? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छी तरह से सोच, क्या समझ में आया? कोई डाउट है क्या? अब क्या मैं इसको बीटा और इसको अल्फा लिख लूं? क्या मैं इसको बीटा, क्या वही अल्फा लिख लूं? एंगल मेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई को, इमेज के लिए मेरा एंगल बना बीटा, ऑब्जेक्ट के लिए मेरा क्या एंगल अल्फा बनेगा? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पल्स करके ये सारे चीज कर लो, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन कर लो। स्क्रीन को पल्स करके सारी चीज कर लो, थोड़ा डिराइव करेंगे, थोड़ा डिराइव करेंगे। क्या हो गया? ये इसको मैं मिटा दूं। अब देखो, इसको मैं मिटाता हूं। क्या मैं बीटा और अल्फा में फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल m equal to beta by alpha, sorry, for very small angles beta is nearly equal to tan beta, alpha is nearly equal to tan alpha। क्या मैं यही लिख सकता हूँ? बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा। तो क्या मैं m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा लिख सकता हूँ? बीटा बाई अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे
m इक्वल टू, ऐसा ये जो tan बीटा का वैल्यूज क्या होगा, देखो ट्रायंगल ए बी ओ में tan बीटा इक्वल टू क्या मैं ए बी बाई ओ ए लिख सकता हूं, tan अल्फा कौन से ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए डैश डी ओ में tan अल्फा इक्वल टू ए डैश डी वाई ओ ए डैश डी वाई ओ ए डैश। तो ए डैश डी का वैल्यू क्या मैं ए बी लिख सकता हूं, ए बी बाई ओ ए डैश, ये मेरा क्या है tan अल्फा। तो यहां से आओ m इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा का वैल्यूज है ए डैश सॉरी ए बी, tan बीटा का वैल्यूज है ए बी बाई ओ ए बाई ए बी tan अल्फा ए बी बाई ओ ए डैश, क्या मेरा यही होगा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ए बी कैंसिल किया तो m इक्वल टू ओ ए डैश बाई ओ ए लिख सकता हूं। तो m इक्वल टू o से a डैश क्या मेरा d है, o से e मेरा क्या u है, दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो क्या o a डैश को माइनस d, इसको मैं माइनस u लिख सकता हूं। तो m इक्वल टू क्या आ गया d बाई यू, क्या आ गया m इक्वल टू d बाई यू। आ रहे हाँ या ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो यहाँ तक, ये अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया। ये मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन कब आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये आता है डी बाई, अरे एक ही है, वहां पे v बाई यू आ रहा था, यहाँ पे v क्या है d है, तो d लिख लिया, u की जगह u लिख लिया, वही वाला एक्सप्रेशन सी है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, बीटा अल्फा कैसे करोगे पता चल गया ना। हाँ लिख लो, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, सिर्फ ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, आगे चल के मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। लेंस फॉर्मूला के हिसाब से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, यहाँ पे v क्या है d है, तो क्या मैं माइनस 1 बाई डी लिख दूं, मतलब मेरे ऑपोजिट साइड पे इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, मैं इधर से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, माइनस ऑफ u की जगह भी माइनस u लिख लूं, और f तो पॉजिटिव आएगा 1 बाई एफ आएगा। तो क्या आया, ये सब में एक d मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, d मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा माइनस डी बाई डी, माइनस माइनस प्लस डी बाई यू, यहाँ आएगा डी बाई एफ। तो d बाई यू को मैं m लिख लिया, ये माइनस डी बाई डी क्या हो गया माइनस 1, इधर चलेगा 1 प्लस d बाई एफ। क्या समझ में आया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ this is the expression for magnification, this is the expression for magnification for a simple microscope in terms of focal length। ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ, ये था फोकल लेंथ के हिसाब से। आया समझ में, जो न्यूमेरिकल्स में जो डाटा दिया गया होगा जिसके हिसाब से देगा उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला डालोगे। आया समझ में, चलो ये वाला कर दो। अब इसी फॉर्मूला से जो वहां पे थीन लिखा था, क्यों थीन लिया था, क्योंकि m f के साथ कौन सा रिलेशंस पे है, इनवर्स रिलेशंस पे है। तो जितना f कम होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, इमेज हमको अच्छी तरह से दिखेगा। तो जितना फोकल लेंथ हम शॉर्ट लेंगे, जितना कम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, उससे ज्यादा हमारा मैग्निफिकेशन आएगा। थिन फोकल लेंथ लेंगे और शॉर्ट फोकल लेंथ लेंगे तो मैग्निफिकेशन ज्यादा आएगा। हुआ, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट को चलते हैं। यहां तक हो गया सबका, ये वाला हो गया, मिटा देता हूं। देखो क्या करता है, अब एक नया चीज आया, वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है, अच्छा यहां से मिटा देता हूं ये वाले चीज को। अच्छा, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, सोचो। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है, मैंने क्या किया, ये माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जेक्ट को एडजस्ट किया। क्या क्या करना पड़ेगा, क्यों किया, मुझे क्या चाहिए ना, मुझे इमेज चाहिए इनफाइनाइट पे, तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहां पे लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फोकस को लाना पड़ेगा। मुझे इमेज चाहिए इनफाइनाइट में, ऑब्जेक्ट को फोकस को लाना पड़ेगा। व्हाट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका मीनिंग क्या है। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट at which image is formed at infinite. Normal adjustment of the simple microscope means
It is the position of the object. It is the adjustment by which we can find the image at infinite. हमको इमेज इनफाइनाइट पे चाहिए, तो इमेज इनफाइनाइट पे हुआ तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस में होगा तो इमेज हमको इनफाइनाइट में मिलेगा। अरे हाँ या ना, यही तो है ना। दिस इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। दिस इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां पे मिल गया? इनफाइनाइट पे। तो इमेज अगर इमेज इनफाइनाइट मतलब v मेरा क्या है? इनफाइनाइट। u क्या है मेरा? f। u क्या है मेरा? f। तो ये वाला माइनस f हो जाएगा। अरे हाँ मैंने ऑब्जेक्ट पोजीशन f आएगा तो माइनस f हो जाएगा ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v के जगह में इनफाइनाइट लिख लिया, माइनस ऑफ माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो पॉजिटिव आएगा ना। आया 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, ये आया 1/u इक्वल टू 1/f। बोथ साइड में d मल्टीप्लाई करो, d/u इक्वल टू d/f। क्या मेरा d/u इक्वल टू m है? तो ये भी m इक्वल टू क्या आया? d/f। कब आएगा ये वाला? ये वाला कब आएगा ना? व्हेन the simple microscope is in normal adjustment position. When the simple microscope is in normal adjustment positions, मतलब फोकल लेंथ जितना स्मॉल होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट मेरा फोकस में होगा, इमेज मेरा इनफाइनाइट में बनेगा। तो ये मेरा आएगा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले। अच्छा, और एक फॉर्मूला क्या आया था मेरा? और एक फॉर्मूला ये आया था m इक्वल टू 1 प्लस d/f। यही वाला आया था। तीनों फॉर्मूला का डिफरेंस देखो, तीनों फॉर्मूला का डिफरेंस देखो। m इक्वल टू d/1 कब अप्लाई करोगे? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी वही, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे है। और ये आया मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ के बीच में हुआ। यहाँ पे फोकल लेंथ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं। अब ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करो? ये d/f, ये d/u, ये d/f, ये कब अप्लाई करो? When the object is at focus and the image at infinite। ऐसा समझ में? तीनों फॉर्मूला का डिस्टिंग्विश है अलग अलग एप्लीकेशन से। वाह, चलो स्क्रीन को ऊपर पे स्क्रॉल कर लो, एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्लास एंड करेंगे। वाह, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के साथ क्वेश्चन आएगा। डायग्राम करोगे, कंस्ट्रक्शंस, मैग्निफिकेशन लेट करके यहां तक करोगे। आया, चलो स्क्रीन को पास करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप by a person with a normal near point 25 centimeter. What is the magnifying power of the microscope? वाह, अच्छा हाँ, और एक चीज है भूल गया था मैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है? पहला एप्लीकेशन आता है मैग्नीफाइंग, जो मैंने बोला मैग्नीफाइंग रीडर ग्लास। मैग्नीफाइंग रीडर ग्लास, वाह, मैग्नीफाइंग रीडर ग्लास। और एक एप्लीकेशन आता है कहां पे? ज्वेलरी शॉप में, जो हम दिखते हैं ना क्लोजली, ज्वेलरी शॉप। कोई लेटर, छोटा छोटा लेटर को पढ़ने के लिए ज्वेलरी शॉप में या फिर रीडिंग ग्लास के तरह तुम यूज कर सकते हो। वह यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर हैविंग ए मैग्नीफाइड विद द स्मॉल पार्ट्स ऑफ वॉचेस। ज्वेलरी ग्लास में क्या होता है? स्मॉल पार्ट को दिखने के लिए, फाइन ज्वेलरी वर्क्स दिखने के लिए, ज्वेलरी का कोई छोटा छोटा काम दिखने के लिए ज्वेलरी शॉप में हम यूज करते हैं। और कहां पे यूज होता है? लैबोरेटरी में यूज करते हैं। लैबोरेटरी में रीडिंग देखने के लिए, लैबोरेटरी में रीडिंग देखने के लिए, लैबोरेटरी में रीडिंग देखने के लिए कोई किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट डिस्टेंस, ये सब दिखने के लिए, मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली हम इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास और रीडर ग्लास। आया समझ में? चलो ये क्वेश्चंस को अब आओ, यहाँ पे हो गए 3 एप्लीकेशंस, नोट कर लेना। क्या आया? A thin convex lens of focal length 5 cm is used as a simple microscope. Focal length क्या दिया गया है? 5 cm. By a person with a normal point, मतलब D मेरा क्या दिया गया है? 25 cm. What is the magnifying power of the microscope? D दिया गया है, F दिया गया है, डायरेक्ट डालो, M इक्वल टू 1 प्लस D/F, 1 प्लस 25/5 दोनों सेंटीमीटर पे दिया गया है, 1 प्लस 5 तो M इक्वल टू 6। आया समझ में? M इक्वल टू क्या आया? 6। ऐसा समझ। चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है, चलो नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। देखो क्वेश्चंस क्या दिया गया है?
A simple microscope is the combination of two lens in contact of power plus 15d/5d. Calculate the magnifying power of the microscope if final image is formed at 25 cm from the eye. यहाँ पे दो पावर्स हैं, क्या मैं P1 इक्वल टू 15d, P2 इक्वल टू 5d लिख सकता हूं? तो टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या आएगा? P1 प्लस P2, ये क्या टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। दोनों पॉजिटिव में हैं तो दोनों को ऐड कर लो, मतलब दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव में आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 20d। तो फोकल लेंथ क्या आएगा मेरा? टोटल कॉम्बिनेशन का कॉम्बाइंड फोकल लेंथ 1/p दैट इज 1/20 दैट इज इक्वल टू 0.05। आया समझ में? क्या आएगा? 0.05 सेंटीमीटर। सॉरी गलत किया। ये पावर हमको सेंटीमीटर में ये दिया गया है ना, तो इसको 100/p डाल दो। 100/p इक्वल टू क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। हुआ? फोकल लेंथ 100/p कर लो तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। f इन सेंटीमीटर में आने के लिए 100/p कर लो। आया? क्या क्वेश्चन दिया गया है? कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो m का वैल्यूज डाल लो। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 प्लस d/f, d डिस्टेंस पे है, d का वैल्यू है 25, f का वैल्यू है 5। तो क्या आएगा? 1 प्लस 5, ये क्या आएगा? m इक्वल टू 6। क्या आएगा? m इक्वल टू 6। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या है? ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x। ये जो 5x लिखा होता है इसका मतलब है, 5x का मतलब है इसका मैग्निफिकेशन 5 है। इसका मैग्निफिकेशन क्या है? 5 है। 5x का मतलब है मैग्निफिकेशन 5 है। इज रेटेड फॉर ए नॉर्मल रिलैक्स्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिलैक्स्ड आई मतलब यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ है। क्या हुआ है? नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ तो फॉर्मूला में क्या लिखूंगा? d/f इक्वल टू 5, यही मैं लिखूंगा। d का वैल्यू 25, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हुआ तो ये f यहाँ पे आया, तो f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। f इक्वल टू क्या आया? 5 सेंटीमीटर। यही है मेरा नॉर्मल रिलैक्स्ड लेंथ। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में फोकल लेंथ मेरा क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। What will be its magnifying power for a relaxed farsighted eye whose near point is 40 cm? मतलब फिर से दिया गया है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा अगेन कोई और नॉर्मल एडजस्टमेंट में जहां पे नियर पॉइंट 40, नियर पॉइंट मतलब वही d जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मीटर, यहाँ पे 40 दिया गया है। तो सेकंड केस में वही नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैं क्या लिखूं? m इक्वल टू d/f। m इक्वल टू मैं क्या लिखूं? d डैश, m डैश, यहाँ पे m डैश मिलेगा। d डैश क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर। f क्या आया? 5 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा मेरा? 8। m डैश क्या आएगा? 8। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखोगे? 8x। मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखोगे? 8x। आया समझ में? अरे हाँ या ना? मैग्नीफाइंग पावर इज 8x if the farsighted eye whose near point is 40 सेंटीमीटर। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा हूँ। चलो लिख लो। आज के क्लास के यहाँ तक था। सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, वो वाला इंपॉर्टेंट है। वाह, तो आज के क्लास में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। वाह, थैंक यू।